of statistics, correlation. As we know, there are different stages of statistical study. First being collection of data, second being classification of data, third organization of data. Organization and classification same होती है. Fourth being presentation of data. So as we have already done, data can be presented with the help of tables, with the help of diagrams, and with the help of graphs. Okay. After data is presented, it needs to be analyzed. Data को एनालाइज करना, उसकी डीप स्टडी करना जरूरी होता है. After analyzing the data, we need to draw conclusions. हमें डेटा को इंटरप्रेट करना होता है. ये सारे स्टेप्स हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कोई रिजल्ट पे, कोई कंक्लूजन पे अराइव होना होता है. So in order to arrive at the conclusion, we need to follow all these stages. So fourth stage जो हमारी है, which is very very important, that is analysis of data. डेटा को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसकी डीप स्टडी कैसे कर सकते हैं? There are different statistical techniques. One, averages, also called as measures of central tendency. तो अगर मुझे आपकी क्लास की परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, कंक्लूजन ड्रॉ करनी है, क्या आपका बैच बेटर है या प्रीवियस बैच जो निकला है वो बेटर है, I have to arrive at this conclusion. So what will I do? I will collect your marks, I will classify your marks, I will then analyze the data by finding out average marks, mean marks of your class. Then I will be comparing your mean marks with the mean marks of previous class. And जिसके बेटर हुए मेरा कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी. ठीक है? Then another technique of statistical analysis is measures of dispersion. Okay? Measures of dispersion. है वो फाइंड आउट करते हैं. नाउ कमिंग, वो भी हमने कर लिया क्योंकि हमारा सिलेबस कम किया हुआ है. Sit straight, last. You're not watching movie? Mask on and ears open. Okay, so measures of dispersion, again a statistical technique to find out variability in the series. डेटा में वेरिएबिलिटी भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए. So we make use of measures of dispersion for that. Next is correlation. It is again a statistical technique. नाम से कुछ पता चल रहा है? कोरिलेशन क्या हेल्प करती होगी हमें, कैसे हेल्प करती होगी? रिलेशन. It is used to find out relationship between the variables. See, we are studying economics. In economics, there are different variables and these variables are related to each other. बेटे जो हमारी इकोनॉमी है ना, ये इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल से चलती है. कोई भी चीज है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं. मैं आपको बोलूं कि ये बच्चा ज्यादा पढ़ता है इसीलिए इसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, ऐसा नहीं है. उसके मार्क्स ज्यादा क्यों आते हैं? उसके पीछे बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं. लिसनिंग एबिलिटी कैसी है उसकी, उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, उसका फोकस कितना है, उसकी रिटेनिंग कितनी है. ठीक है, तो ये सारे फैक्ट, सिर्फ ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स नहीं आते. बहुत ज्यादा वन फैक्टर है स्टडी आवर्स, बट देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो. ठीक है, इसी तरह बेटे इकोनॉमी की वर्किंग में बहुत ज्यादा फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं. आज हम जिस इकोनॉमी में बैठे हैं, हमारी जो इनकम है, हमारे जो डेमोग्राफिक पैरामीटर्स हैं, दे आर ऑल
dependent on one or the other factors. So we are always interested in knowing the relationship between two or more variables. एक इकोनॉमिस्ट ये जानने में इंटरेस्टेड होगा कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है कोई रिलेशन? कमोडिटी के प्राइस और उसकी डिमांड में कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव. इसी तरह you might be interested in knowing the relationship between price of the commodity and supply of the commodity. ये आपने अभी करना है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ there exists positive relation between these two variables. Similarly, आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि आपके इनकम और आपके एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन है. आपकी इनकम बढ़ती है, पॉकेट मनी बढ़ती है, तो खर्चा भी तो पॉजिटिव रिलेशन है. ठीक है. सो एन इकोनॉमिस्ट इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. ये जो रिलेशनशिप है, पहली बात इसकी नेचर क्या है? क्या दो वेरिएबल्स पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या negatively correlated? Then what is the extent of their relationship? क्या ये एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है या इतने क्लोजली रिलेटेड नहीं है? क्योंकि बेटे हमें इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. उनकी सॉल्यूशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि हाउ द वेरिएबल्स आर रिलेटेड एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे आर रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कह देती हूं आपको कि बेटे मनी सप्लाई और प्राइस राइज या इन्फ्लेशन में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं. आज देखो हमें कितना इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है, हर चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. ठीक है. तो नाउ इकोनॉमिस्ट्स आर अवेयर दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस राइज. सो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कैन यू सजेस्ट एनी सॉल्यूशन to solve the problem of price rise? मैंने कहा बेटे मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे. हम प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं या नहीं? तो उसका क्या सॉल्यूशन है? मनी सप्लाई को कम कर दें. ये सॉल्यूशन कहां से पता चली? इन दोनों के रिलेशंस. ठीक है. सो मतलब हमें हमेशा इंटरेस्ट रहता है ये जानने में कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं, किस एक्सटेंट तक रिलेटेड हैं. कोरिलेशन इज दैट स्टैटिस्टिकल स्टडी व्हिच हेल्प्स अस टू फाइंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. सो यू कैन राइट इट डाउन. Correlation is the technique of statistical analysis which tells us about the nature and extent of correlation between nature and extent
of correlation between two or more variables. Between two or more variables. Right? Next bete, types of correlation. Types of correlation. हम correlation को different cat. Yes, will you be quiet? How we classify correlation? Different basis पर हम correlation को classify करते हैं. First, positive and negative correlation. Positive and negative correlation. Okay, let us understand. Say there are two variables. कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं. हम स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल लेटर से, जनरली एक्स और वाई से. सो इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स, और अगर हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, वाई की वैल्यू भी बढ़ जाती है. अगर हम एक्स की वैल्यू कम करते हैं तो y की वैल्यू भी कम हो जाती है. लेट x बी योर स्टडी आवर्स, y बी योर मार्क्स. आप स्टडी आवर्स बढ़ाते हो, आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं. अगर आप बीमार पड़ गए, स्टडी आवर्स कम हो गए, तो आपके मार्क्स भी कम हो जाते. आप कहते हो ना मैम टेस्ट पढ़ के नहीं दिया था, पढ़ के नहीं दिया, मार्क्स नहीं आए. ठीक है. सो इफ विद इंक्रीज इन वन वेरिएबल, another variable also increases, or with decrease in one, the value of other also decreases. That is, if both the variables they move in the same direction. देखो दोनों के एरो हेड सेम है. x बढ़ रहा है तो y भी अपवर्ड, x कम हो रहा है तो y भी. That is, both the variables move in the, they are said to be positively correlated. They are said to be positively correlated. For example, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, स्टडी आवर्स एंड मार्क्स. हाइट एंड वेट, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी वेट भी बढ़ेगा. टेम्परेचर एंड डिमांड फॉर हॉट ड्रिंक्स. टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, गर्मी ज्यादा होगी, तो हॉट ड्रिंक्स की डिमांड. ओके, तो डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक्स कर लेते हैं. हमने तो पॉजिटिव शो करना ना. डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक्स. यस. प्राइस एंड सप्लाई. यस, खुशी, योर नेम इज खुशी, स्टैंड अप. व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव कोरिलेशन? Give example. Or any other example? Sit down. And do not talk now. So write down positive correlation. Two variables are said to be positively correlated
two variables are said to be positively correlated if they move in same direction. Positively correlated if they move in same direction. That is, increase in value of one leads to increase in the value of another variable. Increase in the value of one leads to increase in the value of another, and vice versa. Right? Vice versa means decrease in one leads to decrease in another. ठीक है बच्चे? For example, price of commodity and its supply income and expenditure, height and weight, etc. ठीक है ना. नेगेटिव कोरिलेशन देखो, अगर x की वैल्यू के बढ़ने से y की वैल्यू कम हो जाती है या x के कम होने से y बढ़ जाता है, that is x and y move in opposite direction, then they are said to be negatively correlated. अगर प्राइस बढ़ता है तो गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है. टेम्परेचर बढ़ता है तो हॉट ड्रिंक की डिमांड कम हो जाती है. ठीक है. नेगेटिव कोरिलेशन. टू वेरिएबल्स are said to be negatively correlated if they move in opposite direction. If they move in direction, that is increase in one, increase in the value of one leads to decrease in the value of another, and vice versa. Second बेटे, linear and non-linear correlation. Negative example, price and demand, temperature and degree of hot drinks, next, linear and non-linear correlation. समझ लो पहले, ये दो वेरिएबल्स है x and y. x की वैल्यू बढ़ रही है, हर बारी 1 यूनिट बढ़ रहा है x में. एज ए रिजल्ट y की वैल्यू चाहे बढ़े चाहे कम हो, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, लेकिन
प्रोपोर्शनेटली चेंज हो, सेम अमाउंट से चेंज हो, 10 से 20, 20 से 30, when लिखना नहीं है, समझ होता है, when with same unit in x, by changes by, when with one unit increase change in x, y changes by the same amount. Proportionately change हो रही है ना, 10, 20, 30, 40, 50, yes. अगर मैं इसको एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करूं, x और y को, इधर x की वैल्यूज, इधर y की वैल्यूज, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आई, लाइन कर्व नहीं आएगा, क्या आएगी? That's why this type of correlation is known as linear correlation. Got it? जब x में सेम एक यूनिट चेंज आने से y में सेम यूनिट चेंज आए, और ऐसा भी हो सकता है, ये वाला केस देखो, x 1 से 2 हुआ, y 60 से 50, 2 से 3, 50 से, अभी भी सेम यूनिट चेंज आ रहा है। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो लाइन ऐसे बनेगी, लेकिन बनेगी स्ट्रेट लाइन, चाहे वो पॉजिटिव बने चाहे वो नेगेटिव बने। अगर लाइन बन रही है तो एक्स और वाई में जो कोरिलेशन है वो क्या है? लीनियर। लीनियर वर्ड ही लाइन से बने। व्हाट इट? मैथ स्टूडेंट्स लीनियर वर्ड करते हो? ऑल राइट। उसके बाद अगर ऐसा केस हो one unit increase in x by 20, 16, sorry 20 say 25, 37, 45, 56. Is there a proportionate change? नहीं ना। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे हमारे पास लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इट्स नॉट ए लाइन, सो इट्स अ नॉन लीनियर रिलेशन। ठीक है, सो लिखिए लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन when with a unit change, then with a unit change in one variable, the other variable changes by the same amount. The other variable changes by same amount. Two variables are said to be linearly correlated. Two variables are said to be linearly correlated. For example, x, y. There exists linear correlation between x and y. क्योंकि जो y में change है वो हमारी constant amount है, same amount. Non-linear correlation. When with a unit change, with a unit change in x variable,
Y does not change by constant amount. Y does not change by constant amount. X and Y are said to be non-linearly correlated. X and Y are said to be non-linearly correlated. For example, now there is a third category of correlation, which is simple and multiple correlation, that we will discuss tomorrow. Okay?